इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट द टॉपिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम चल रहा था और नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था और उसमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं एंड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी थी। आज देखने वाले हैं जो तंत्रिका तंत्र के भाग देखे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इनका एक एक करके स्टडी करेंगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हमारी इच्छा पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, यानी तंत्रिका तंत्र का ऐसा भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि पूरे शरीर का कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का वो पार्ट होता है, पार्ट ही होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, जो कि पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। देखिए नाम से इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, क्या सम्मिलित होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सम्मिलित होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सम्मिलित होता है। इसमें पहले देखते हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन के बारे में देखने के बाद में देखेंगे आपको आपका जो स्पाइनल कोड, मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इसका मेन पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग है, या फिर ऐसे बोल सकते हो नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग है वो ब्रेन ही होता है। एक क्वेश्चन शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ कौन से एग्जाम में, आगे साइको के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो मानव मस्तिष्क का ब्रेन का भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। जो मानव का ब्रेन होता है, मानव का जो ब्रेन होता है उसका भार है 1400 ग्राम होता है। ब्रेन है, मस्तिष्क है, जैसे मस्तिष्क अंदर एक स्पॉन्जी टाइप में होता है, लेकिन बाहर की ओर एक अस्थियों के खोल के द्वारा इनकाउंटेड होता है और उस अस्थियों के खोल को कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम अस्थियों का खोल होता है, अस्थियों का आवरण बोल सकते हो, अस्थियों का खोल बोल सकते हो, जो कि ब्रेन को ऐसे कवर किए हुए रहता है और इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम अस्थियों का एक बना हुआ ढांचा होता है जो कि मस्तिष्क को घेरे हुए रखता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हार्ट पर अपना हर एक ऑर्गन पर अपना एक आवरण होता है, जैसे कि हार्ट पर अपना आवरण होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड लंग्स पर अपना एक आवरण होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हार्ट पर अपना आवरण जिसे पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। अब जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसी प्रकार से ब्रेन पर भी अपना एक आवरण होता है जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क आवरण कहते हैं, या मस्तिष्क आवरण भी बोल सकते हो, मस्तिष्क आवरण कहते हैं, मेनिंज कहते हैं। जो मस्तिष्क आवरण होते हैं ब्रेन के, ये 3 तरह के होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं इनकी 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है मस्तिष्क आवरण की? एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क का जो सबसे बाहर वाला आवरण कौन सा होता है? मस्तिष्क आवरण के 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूरामीटर, दूसरा होता है अरेक्नोइड, तीसरा होता है पायोमीटर। ड्यूरामीटर होता है ये ब्रेन का सबसे बाहरी आवरण होता है, ये होता है जो ब्रेन को घेरे हुए जो कवरिंग होती है वो ड्यूरामीटर सबसे बाहरी होता है। अरेक्नोइड है वो बीच वाला होता है, बीच की झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर, बीच की जो मेम्ब्रेन होती है मस्तिष्क आवरण की, दैट इज अरेक्नोइड, और मस्तिष्क आवरण की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है दैट इज पायोमीटर। ये 3 मेम्ब्रेन होती है, इनमें ड्यूरामीटर इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।
देन आगे बात करते हैं कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसके कौन कौन से पार्ट है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेन के, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। ब्रेन की 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसे कहा जाता है प्रोजेनसेफेलॉन, यानी अग्र मस्तिष्क। प्रोजेनसेफेलॉन। दूसरा पार्ट होता है मेसेनसेफेलॉन। और तीसरा जो पार्ट है मस्तिष्क का, तीसरा जो पार्ट है वो होता है रोम्बेनसेफेलॉन। पश्च मस्तिष्क। प्रोजेनसेफेलॉन होता है आग्र मस्तिष्क, मेसेनसेफेलॉन होता है मध्य मस्तिष्क और रोम्बेनसेफेलॉन होता है रोम्बेनसेफेलॉन होता है पश्च मस्तिष्क। ये होते हैं ब्रेन के 3 टाइप। ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, यानी कि आगे वाला ब्रेन कौन सा पार्ट होता है, ये ब्रेन वाला पार्ट होता है। आगे वाला पार्ट होगा दैट इज प्रोजेनसेफेलॉन, बीच वाला पार्ट होगा मेसेनसेफेलॉन एंड पश्च वाला भाग होगा दैट इज जो पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन। जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है ये भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा जो पार्ट होता है प्रोजेनसेफेलॉन का दैट इज डायनेनसेफेलॉन। डायनेनसेफेलॉन के आगे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। मेसेनसेफेलॉन है, मेसेनसेफेलॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मेसेनसेफेलॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप ये सुन रहे हो प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, इसके पार्ट होते हैं सेरिब्रम, डायनेनसेफेलॉन, है ना। तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है यहाँ पे कि मैं कितना टफ है आप बता रहे हो, इतना टफ रीड में थोड़ी ना आएगा भाई। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 10th लेवल का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन जो आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे 10th क्लास की, उसमें आपको ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है एंड ये सारे हैं। सेरिब्रम कहाँ पे उपस्थित होता है एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सारे उसमें लेबल किए हुए हैं। हाँ, ये है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपलेस्ट तौर पे बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्राम की एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता दूँ कि ये थैलेमस यहाँ होता है, ये होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट किसका क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी साफ शब्दों में ऐसे नहीं लिख रखा है, ये फ्लो चार्ट भी नहीं दे रखा है। फ्लो चार्ट को मैंने आपके सामने पेश किया है समझने के तौर पर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। एनसीईआरटी पार्ट का दिया हुआ है, सेरिब्रम होता है, ये होता है, बट ये फ्लो चार्ट नहीं दिया है। बिटवीन द एनसीईआरटी आपको समझना है। हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। देन बात करते हैं रोम्बेनसेफेलॉन की। रोम्बेनसेफेलॉन में 2 पार्ट होता है। रोम्बेनसेफेलॉन पश्च मस्तिष्क होता है, ये 2 भाग होते हैं, इसके 2 पार्ट होता है। एक होता है मेडुला, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, रोम्बेनसेफेलॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है, देखिए यहाँ है सेरिब्रम
सेरिब्रम है प्रोजेनसेफेरॉन का पार्ट, सेरिब्रल पेंडिकल है मेसेंसेफेरॉन का पार्ट एंड सेरिबेलम है ये है रोम्बेनसेफेरॉन का। इन तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना, सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल एंड सेरिबेलम। अब आगे एक स्टडी करते हैं कि जो प्रोजेनसेफेरॉन है इसमें जो पार्ट होते हैं सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके क्या वर्क होते हैं इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं प्रोजेनसेफेरॉन। प्रोजेनसेफेरॉन मतलब आग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। प्रोजेनसेफेरॉन है पूरी ब्रेन का जो पूरा मस्तिष्क होता है, उस पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है। पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क होता है। प्रोजेनसेफेरॉन का जो पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, इसमें दो भागों में बटा हुआ है, सेरिब्रम एंड डायेनसेफेरॉन। जो सेरिबेलम होता है, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम है वो इसका मेन पार्ट होता है एंड सेरिब्रम में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। सेरिब्रम में एक गुहा प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है और उस गुहा में 2 मैटर पाए जाते हैं। उस गुहा में 2 मैटर पाए जाते हैं। एक मैटर होता है वाइट मैटर और एक मैटर होता है ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। देन जो डायेनसेफेरॉन होता है, डायेनसेफेरॉन में डायेनसेफेरॉन कहाँ उपस्थित होता है? डायेनसेफेरॉन आपका प्रेजेंट होता है जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम के पीछे की ओर, सेरिब्रम के पीछे की ओर डायेनसेफेरॉन है, ब्रेन में मस्तिष्क में आपका उपस्थित होता है। एंड जो हाइपोथैलेमस, डायेनसेफेरॉन का जो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है और इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपने नाम तो सुना ही होगा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। आगे इसके आगे एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे हाइपोथैलेमस आ रहा है तो मैं साथ में लगे हाथ ही बता देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डायेनसेफेरॉन वाले जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है इसमें भी उपस्थित होती है। इनके क्या वर्क होते हैं? सेरिब्रम का जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या वर्क करता है? सेरिब्रम का क्या कार्य होता है? सेरिब्रम का कार्य होता है आपका इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता है ना, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता है, स्मृति है, वाणी है, इन सबका कंट्रोल है। इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, इन सबका कंट्रोल है। इनके मतलब इनका नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है, वो सेरिब्रम में ही उपस्थित होता है। इन सबका चिंतन हो गया, याददाश्त हो गया, स्मृति हो गई, इन सबका जो कंट्रोल है वो सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो डायेनसेफेरॉन है, डायेनसेफेरॉन में जो थैलेमस वाला पार्ट है, थैलेमस वाला जो पार्ट होता है, थैलेमस किसका नियंत्रण करता है? थैलेमस नियंत्रण करता है जैसे कि आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसका नियंत्रण थैलेमस वाले पार्ट के द्वारा किया जाता है। आप जैसे कि आपके सामने कोल्ड ड्रिंक है, आपको कैसे पता लगता है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी है या ये गर्म हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया इसको बाहर रखे हुए? क्योंकि आप हाथ लगाते हो आपकी मसल्स हैं वो संपर्क में आ चुकी हैं उस बोतल के, तो मसल्स वहाँ पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है, तंत्रिकाएं हैं, वो तंत्रिकाएं सीधे कहाँ से स्पाइनल कोड से जाती है, स्पाइनल कोड वाले थैलेमस वाले पार्ट में जाती है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है, आप उनको वहाँ तक नहीं जाना है, सिंपल वर्क समझना है। तो ये जो ठंडा का अनुभव, गर्म का अनुभव भी, चाह भी गर्म है, ठंडी नहीं हुई है, तो ये सारे के सारे हैं कि थैलेमस वाले पार्ट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, दर्द का, ठंडा का, गर्म का, ये सारे के सारे पार्ट। ये जो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस वाला, इसके द्वारा मोस्ट ऑफ जो हार्मोन कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के द्वारा ही किया जाता है। एंड भूख का, प्यास का, टेम्परेचर का, एंड
एंड प्यार का, इन सबका जो नियंत्रण केंद्र है वो आपका हाइपोथैलेमस वाला ही सेंटर ही जो है वो है। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही इन सब चीज़ों को, उनको प्यास को, टेम्परेचर को, उष्णता को, प्यार को, इन सबको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस। देन जो सेकंड पार्ट होता है ना मेसेंसेफेलोन। मेसेंसेफेलोन में एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। लेकिन यहाँ से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मेसेंसेफेलोन जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है यानी बीच में ये उपस्थित होता है, इतना ध्यान रख लो। मेसेंसेफेलोन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, क्वाड्रि मतलब क्या होते हैं, चार होते हैं, यानी कि यहाँ पे मेसेंसेफेलोन में चार आपके ऑप्टिक लूप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक लूप्स, पिंड बोलते हैं लूप्स को, ऑप्टिक लूप्स प्रेजेंट होते हैं। क्वाड्री यानी चार प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, जो आगे वाले दो लूप्स होते हैं वो तो आपको देखने के काम आते हैं, यानी देखने, अगर वो उनमें डैमेज हो जाए तो आप जो आंखों की दृष्टि है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो आगे वाले दो लूप्स होते हैं वो तो देखने के काम आते हैं, जो पीछे वाले दो लूप्स होते हैं वो सुनने के काम आते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बेनसेफेलोन की। रोम्बेनसेफेलोन में मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम है ये ब्रेन का जैसे कि मैंने आपको बताया था रोम्बेनसेफेलोन में ब्रेन का, यानी कि सेरिब्रम है वो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। रोम्बेनसेफेलोन में सेरिब्रम सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है ब्रेन का। तो सेरिब्रम के बाद में दूसरे नंबर का, सेकेंड नंबर आता है सेरिबेलम का, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, सेरिबेलम। एंड जो आपका सेरिबेलम है इसमें भी वाइट मैटर और ग्रे मैटर है वो प्रेजेंट होती है। सेरिबेलम में भी वाइट मैटर और ग्रे मैटर है वो आपके जो वाइट मैटर है, सेरिबेलम का जो वाइट मैटर है यानी श्वेत द्रव्य है, वो क्या काम करता है, वो वृक्ष के रूप में आपका क्या करता है, वृक्ष के रूप में फैला हुआ रहता है वाइट मैटर, जिसे कहते हैं आर्बरविटी कहा जाता है। वाइट मैटर वृक्षनुमा स्ट्रक्चर के रूप में फैला हुआ होता है, किसमें, सेरिबेलम में, जिसे आर्बरविटी है वो कहा जाता है। सेरिबेलम में एक चीज प्रेजेंट होती है, जिसे पुरकिंजे सेल कहते हैं। पुरकिंजे सेल क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन होते हैं। स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन है वो आपके सेरिबेलम में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पुरकिंजे सेल कहते हैं। बोले मैम आप इतना जोर देके कैसे बोल रही हो पुरकिंजे सेल, क्योंकि मैं आपको यहाँ ध्यान दिला रही हूँ, एक होता है पुरकिंजे तंतु और एक होता है पुरकिंजे सेल। जो पुरकिंजे तंतु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ध्यान दीजिए यहाँ पुरकिंजे सेल है, कंफ्यूज मत हो जाना, तभी मैंने आपको बताया यहाँ आ जाए पुरकिंजे तंतु, इट मीन्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। पुरकिंजे सेल इट मीन्स स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन है जो कि सेरिबेलम में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेरिबेलम का क्या कार्य होता है, सेरिबेलम का जो मेन वर्क है कि शरीर संतुलन का काम है वो सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। शरीर संतुलन, बैलेंसिंग का काम। कैसे बैलेंसिंग का काम, जैसे कि मैं चल रही हूँ तो चलते चलते मैं गिर ना जाऊँ, एक सीधी रेखा में मैं चल रही हूँ, जैसे मेरे को चलना है उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। मैं डांस करूँ तो मेरे को आगे की क्या स्टेप करनी है, कैसे क्या है शरीर का, कैसे मेरे को बैलेंस करना है, इन सारी चीज़ों को बैलेंसिंग का यानी शरीर संतुलन का काम है वो सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा दैट इज मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा। एंड जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये शरीर का पश्च वाला, सबसे पश्च वाला भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा ही होता है, और एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन मैग्नम। उस फोरामेन मैग्नम के थ्रू जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है लास्ट में स्पाइनल कोड के रूप में खुलता है। किसका नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा? मैंने जब आपको
रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आपको पढ़ा रही थी तो तभी मैंने आपको बताया था कि श्वसन का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा ही है। जो उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा है। एंड जो आपका एलिमेंट्री कैनाल में जो क्रमांक कुंचन गति होती है उनका नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो ये सारे के सारे कार्य मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे ये ब्रेन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, प्रोजेनसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन, लोबेनसेफेलोन। ओके, देन आपका यानी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक तो ब्रेन सम्मिलित होता है, एक स्पाइनल, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं पिछले वाले लेक्चर में। एंड प्रोजेनसेफेलोन, सेरिब्रम, डायनसेफेलोन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्डिया क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रम, पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम कहाँ उपस्थित होते हैं, मोटा मोटा इनका फंक्शन देखा। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा जो भाग आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिंपल सा है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि बोलते हो रीढ़ वाली हड्डी है ना, रीढ़ वाली हड्डी है जो मैंने आपको जब कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे तब देखा था कि 33 वर्टिब्री मिलकर इसका निर्माण करती है। ये सारी वर्टिब्री के बारे में डिस्कस किया था। तो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण मैंने अभी बताया कि मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो फोरामेन मैग्नम का वाला पार्ट है लास्ट में खुल के स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ अगर पूछी जाए तो इसकी लेंथ होती है 42 से 45 सेंटीमीटर, इतनी इसकी लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड एक खोखली स्ट्रक्चर होती है, यानी कि खोखली स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसकी जो कैविटी होती है उसको कहते हैं न्यूरोसील। स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को कहा जाता है न्यूरोसील। क्या कार्य करती है? जैसे कि मैंने सारे उसमें बताया था, प्रोजेनसेफेलोन पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, और इसमें भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अंतर है, देखिए यहाँ पे भी ग्रे मैटर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, वहाँ पे भी ग्रे मैटर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर, लेकिन यहाँ पे ग्रे मैटर है वो अंदर की ओर प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। वहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, वहाँ पे व्हाइट मैटर अंदर की ओर प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है, क्या वर्क होता है स्पाइनल कॉर्ड का? स्पाइनल कॉर्ड का वर्क ये होता है कि जो ये शरीर में जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन हैं जो कि ब्रेन को भेजे जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड ही इनका कंडक्शन करती है। जैसे कि कैसे? जैसे कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, मेरे सामने शेर आ गया, या फिर फॉर एग्जांपल गर्म वाली चीज़ का उदाहरण ले लेते हैं, गर्म वस्तु को मैंने ऐसे छुआ तो वो स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन गए, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में गए, फिर वापस से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो तंत्रिकाओं का कंडक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। एंड इसका एक एक्टिविटी इसमें साथ में ये हो जाता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी में और विभिन्न अलग प्रकार के जो स्टिमुलस होते हैं वो भी इनके द्वारा, रिफ्लेक्स एक्टिविटी यही हुई अचानक होने वाली क्रिया। तो इन दोनों में इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट जो स्टडी करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ब्रेन भी देख चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी देख चुके हैं। नेक्स्ट अगले वाला जो दूसरा सिस्टम आता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपल सा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
कौन सा है, क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का ऐसा पार्ट, सेंटर मैंने बताया था, सेंटर सिर्फ सेंटर में यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब इनके ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जो दूसरा भाग होता है, यानी कि कौन सा भाग होगा कि सेंटर तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कि विभिन्न तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सी तंत्रिका, यानी ब्रेन से जाने वाली तंत्रिका और स्पाइनल कोड से जाने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ जो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि इसमें क्या सम्मिलित होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही आपकी जो ब्रेन की नर्व है, ब्रेन नर्व जिसे क्रेनियल नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व यानी कि ब्रेन से आने वाली नर्व और स्पाइनल नर्व है, ये दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ऑलराइट, क्रेनियल नर्व कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व होती है, जो कि मस्तिष्क से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, ये होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का। एंड स्पाइनल नर्व यानी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, ये होती है 31 यानी 31 जोड़ी, 31 जोड़ी है, इनकी संख्या होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको इतना ही ध्यान रखना है। देन अगला वाला सिस्टम आता है, तीसरा सिस्टम, जो कि है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जैसे नाम से स्पष्ट है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का नाम से स्पष्ट है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि स्वायत्त है, यानी कि हमारी इच्छा का, हमारी चेतना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ये सोचूं कि मेरी हार्ट बीट है यहीं पे ख़त्म हो जाए, नहीं होगी। मैं ये सोचूं कि मेरा ब्लड प्रेशर है वो एक प्रेशर के साथ में जाए, एक धीरे धीरे जाए, कैसा जाए। मैं ये सोचूं कि मेरी रेस्पिरेटरी रेट है वो अचानक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो एकदम अचानक से बंद हो जाए, तो मेरा इस इच्छा, जो मेरी इच्छा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम काम कर रहा है, यानी तंत्रिका तंत्र का ऐसा पार्ट, तंत्रिका तंत्र का ऐसा पार्ट जिस पर हमारी इच्छा का, हमारी चेतना का कोई 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 प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो अपने आप काम करता है, दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है, एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी एंड पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इन दोनों का जो ये दोनों है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों विपरीत कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं वो भी देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, यानी कि इसमें जो तंत्रिकाएं निकलेंगी, दोनों ही तंत्रिकाएं स्पाइनल कोड से निकलेगी, दोनों में तंत्रिकाएं स्पाइनल कोड से निकलेगी, लेकिन इसमें स्पाइनल कोड के अलग वाले भाग, जैसे लंबर वाला भाग हो गया, वहाँ से स्पाइनल जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में जो तंत्रिकाएं निकलेंगी वो तंत्रिकाएं हैं स्पाइनल कोड के अलग वाले भाग से निकलेंगी। दोनों में स्पाइनल कोड से तंत्रिकाएं निकलेगी, लेकिन इसमें तंत्रिकाएं थोड़ी सी को लंबर वाले भाग से निकलती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो अलग वाले भाग में निकलती हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है, एक चीज़ आप इतना ध्यान रखो, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगी कि इनका फंक्शन है वो कैसे याद रखें। एक चीज़ ट्रिक भी आप बोल सकते हो इस चीज़ को, यानी कि ये विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, विपरीत
कंडीशन में ये काम करता है, विपरीत कंडीशन में काम करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये करता है अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल कंडीशन में काम करता है, अनुकूल कंडीशन में। विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करेगा ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करेगा, जैसे कि ये काम करता है फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भूत वाली कहानी सुनाते हैं, आपके सामने कोई अचानक सा बड़ा जानवर आ जाता है, सांप आ जाता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इस हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इस क्रिया में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, संकीर्ण हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, डर लगेगा, यानी आपको सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली डर लगेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो शुगर लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्यूपिल, आँख की जो प्यूपिल है उसका फैलाव हो जाएगा, यानी प्यूपिल चौड़ी हो जाएंगी, आपका लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, यानी सलाइवा का सीक्रेशन है, वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम हो जाता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो कम हो जाता है। आँख की एक जो इंटेस्टाइन की जो कर्माकुंजन गति होती है, वो भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स वो विमोचित हो जाती है, इसमें आरबीसी की संख्या भी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड क्लॉट है, ब्लड का थक्का है वो भी इसमें बनने में मदद करता है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि डर लग रहा है, भय लग रहा है, क्रोध आ रहा है, इस सब में कौन सा सिस्टम काम करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके जो विपरीत है वहाँ पे काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। विपरीत कैसे, जैसे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, संकीर्ण हो रही है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का फैलाव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो रहा है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, उनका सीक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, डर, भय, क्रोध इत्यादि कंडीशन में, एंड ये सुख, शांति इत्यादि कंडीशन में ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो आपका कंप्लीट होता है, एंड ये स्पाइनल कोड के थोड़े से क्लम्बर वाले भाग से निकलती है, स्पाइनल कोड के क्रेनियो स्पाइनल नर्वस से ये क्रेनियो वाले भाग से ये निकलती है। तो नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है, यहाँ पे 2 लेक्चर में नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। आज वाला लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक बार में समझ में ना आए तो फिर से इसको वापस से स्टार्टिंग में जाके इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।